गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 14। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है, क्लास आपकी 7th है और ये वर्कशीट है 12 नवंबर की यानी कि कल की। कंपेयरिंग क्वांटिटी सिंपल इंटरेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर आज समझ लिया तो लाइफ में हमेशा आपके काम आने वाला है। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन है जो आपको सोचने हैं और डिस्कस करने हैं। अगर आप चाहो तो आप अपनी मनी कहाँ पे डिपॉजिट करना चाहेंगे। तो आई नो कि छोटे बच्चों की बहुत इच्छा होती है, वो अपनी मनी कहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं। आई विश टू डिपॉजिट माई मनी इन बैंक। ये जरूरी नहीं है कि आप ये क्वेश्चन लिखो, ठीक है। वाई डू यू डिपॉजिट योर मनी इन द बैंक, आप मनी बैंक में क्यों डिपॉजिट करते हो। टू कीप मनी सेफ वी डिपॉजिट मनी इन द बैंक, ताकि वो सेफ रहे और हमें थोड़ा इंटरेस्ट भी मिल जाए। डज योर डिपॉजिटेड मनी ग्रो इन द बैंक, हाउ। यस, आई गोट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिटेड मनी। ओके, तो क्या मिलता है आपको, इंटरेस्ट मिलता है डिपॉजिटेड मनी पे। बोरो करते हो या फिर डिपॉजिट करते हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल ये एल आएगा, ठीक है, जो अमाउंट हम देते हैं या फिर लेते हैं। अब कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहे हो तो उसको बोलेंगे रेट, कि कितने % आप ब्याज लोगे, ठीक है। और टी, कितने टाइम पीरियड के लिए दे रहे हो तो टाइम पीरियड हो गया, वो हो गया टाइम, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उन पे बंदा आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना देगा। तो आप फार्मूला हो गया सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल, यानी कि जो आपने पैसे दिए थे इनटू आ रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बार बार बड़े बड़े अक्षर लिखने पड़ेंगे, इसलिए प्रिंसिपल को पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आर रेट को आर से और टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, पी इज इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आई से लिख लो या फिर एस आई लिख लो, ठीक है, एस आई या फिर आई, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये तो हमें इंटरेस्ट मिला, ठीक है ना, जो अमाउंट दिया था। तो इंटरेस्ट हमेशा आपके, जैसे मान लो आपने बैंक में 4000 रुपये जमा कराए थे, 4 महीने बाद आपको 400 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, अब 4400 हो गया अमाउंट, ठीक है। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट वो होगा जो आपका बाद में ऐड होकर हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। अगर आपको अमाउंट निकालना हो तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट आई होता है या फिर एस आई होता है, सिंपल इंटरेस्ट से एस आई लिख लो या फिर आई लिख लो, और पी हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। इफ क्या है ये 3500 इज बोरोड, ये क्या किए हैं, उधार लिए हैं, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 3500, ठीक है। बोरोड एट द रेट ऑफ 7%, तो आर कितना हो गया 7%। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट पेड आफ्टर 2 ईयर्स, तो टाइम कितना हो गया 2 ईयर्स का। फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, इंटरेस्ट निकालने का, या फिर एस आई भी लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। तो पी की वैल्यू क्या है, पी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी की जगह ये आ जाएगा 3500 इंटू आर की वैल्यू क्या है 7 है, और टी की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये हमने लिख दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 49। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो ये कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इजी मल्टीप्लाई के लिए 70 इंटू 7 हो जाएगा, क्योंकि 35 दूनी 70 होता है, या फिर डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इनको, 490 रुपीज़। इसको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो उसने क्या पूछा था, इंटरेस्ट ही फाइंड आउट करना था, अमाउंट तो फाइंड नहीं करना था। अगर मान लो ये पूछे उसने, क्योंकि अभी सिर्फ ये बोला था, यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला था कि भाई आप इंटरेस्ट निकाल दो, ठीक है, उसको इंटरेस्ट कितना मिला, शायद ये कट गया, 1 मिनट में यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। ये इंटरेस्ट उसको इतना मिलता है ये मल्टीप्लाई होने के बाद। अब अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा होता कि अमाउंट, टोटल अमाउंट उसे कितना मिला 2 साल के बाद, तो आपको क्या करना पड़ता है, अमाउंट निकालने के बाद जो आपका प्रिंसिपल है और जो ये एस आई आया है या आई आया है, ठीक है, आई लिख लो या फिर एस आई लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो मैं क्या करती, इसको ऐड करती, किसमें, प्रिंसिपल हमारा 3500 था, ठीक है, 4900 ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाता है, यानी कि इतना अमाउंट उसको 4 साल बाद मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन। रितु डिपॉजिट 7000 रुपी इन सेविंग अकाउंट, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 7
1000, ठीक है। फिर उसके बाद द बैंक पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%, तो रेट कितना हो गया 6% हो गया। फिर बोलता है व्हाट अमाउंट कैन रीड टू गेट। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है 5 साल बाद, टाइम 5 साल बाद पूछा हुआ है और निकालना क्या है, हमें अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो पहले तो हम इंटरेस्ट रेट निकाल लेते हैं, किसको कितना मिला। फार्मूला क्या बताया मैंने, SI या फिर I, ठीक है। इंटरेस्ट मिलेगा हमारा P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। वैल्यू पुट कर दो, P की वैल्यू क्या है, P की जगह क्या वैल्यू क्या है 7000, ठीक है। R की वैल्यू क्या है 6%, T की वैल्यू कितनी है 5 साल है, ठीक है ना। तो ये 0 से 0 कट गया। देखो मैं वो नंबर पहले मल्टीप्लाई कर लेती हूँ जो 6 5 का कितना हो गया 30, 70 इंटू 30 है सिर्फ, मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रही हूँ नीचे। तो 7 इंटू 3 2100 हो गया, ठीक है। इसको इंटरेस्ट कितना मिलता है, इंटरेस्ट मिला उसको 2100, ठीक है। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, जो प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है दोनों मिलेंगे ना उसको, 7000 में हम क्या करें 2100 जोड़ देते हैं, तो हमारा अमाउंट कितना आ गया 9100, उसको अमाउंट मिलता है 9100। तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अच्छे से इसको समझ के करेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। एट व्हाट रेट परसेंट, तो आर तो यानी कि हमें निकालना है क्योंकि दिया नहीं हुआ है, ₹16,000 अमाउंट टू बिकम, तो कह रहा है पी मेरा कितना बन जाएगा 16,000, ठीक है। और अमाउंट दे दिया, अब इसमें क्या दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि जो इंटरेस्ट मिलने के बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो दे रखा है। तो अब हमें निकालना क्या है, आर निकालना है, ठीक है। टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स का दिया हुआ है, 2 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है। तो बच्चों देखो, अगर मैंने आपको कहा था अमाउंट क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है। तो मेरे को प्रिंसिपल दिया हुआ है, यहाँ लिख दिया 16,000 प्रिंसिपल की वैल्यू, अमाउंट दिया हुआ है यहाँ लिख दिया 20,000। तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये चीज़ तो मैं आपको सिखाई चुकी हूँ, इसीलिए मैं कह रही थी सीख लो अच्छे से आ जाएगा। तो इंटरेस्ट की वैल्यू को कितना इंटरेस्ट मिला 4000, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, अब आपको हमें इंटरेस्ट निकालना है, नहीं हमें रेट निकालना है। रेट कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। हमारे पास आई आ गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि इंटरेस्ट हमारा आ गया। तो फार्मूला क्या है आपका, आई इज इक्वल टू या एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ठीक है ना। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू रखो 16,000 है, 16,000, ठीक है। आर की वैल्यू दी नहीं हुई है, टी की वैल्यू 2 दी हुई है, टी की वैल्यू 2 ही दी हुई है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ 2 साल आफ्टर इन 2 ईयर्स, हाँ थर्ड क्वेश्चन में 2 ईयर्स दी हुई है, अपॉन में 100। अब ये जो आई है, आई की वैल्यू हमने निकाली ना, अभी आई की वैल्यू क्या निकाली 4000 निकली थी, यहाँ पे आई की वैल्यू 4000 निकली थी, ये देखो यहाँ से निकली थी, तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे 4000। ध्यान से समझते जाएंगे और करते जाएंगे। यहाँ पे 4000 इसकी वैल्यू होगी इज इक्वल टू, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 320 आर आ गया, ठीक है। तो ये उधर जाएगा, कट होगा 4, ये 1 जा 4 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 पे जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा यानी कि 25/2, तो आंसर आ जाएगा 12.5%, ठीक है। इतना आंसर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ। डबल हो गई, मैं आपको कहती हूँ कि आपने मेरे को 1 साल के लिए 400 रुपये दिए थे, अब मेरे पास 800 रुपये हो गए। डबल कब होगी, जब उतना ही जितनी मनी थी उतना ही मेरे को इंटरेस्ट मिल जाए, समझ रहे हो ना, जितनी, तभी तो डबल होगा ना। तो ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो हमारा पी है, ठीक है, प्रिंसिपल, लेट प्रिंसिपल बी पी, लेट क्वेश्चन नंबर 4 है ये, लेट प्रिंसिपल बी पी, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, आफ्टर डबल हो जाएगा, तो हमारा अमाउंट कितना कह रहा है वो, अमाउंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2p हो जाएगा, ठीक है। कितने सालों में हो रहा है देखें एक बार, ये हो रहा है डबल एट सेलिब्रेट 10% रेट पे, ठीक है। तो रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है। निकालना क्या है, टाइम निकालना है।
तो ये अमाउंट दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था आपको, P प्लस आई क्या होता है, हमारा अमाउंट होता है। तो अमाउंट की वैल्यू 2P दी हुई है, ठीक है। P की वैल्यू क्या है, P ही है, प्लस आई, तो ये उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, इंटरेस्ट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी P, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। तो यहाँ पे आई हो गया, आई की वैल्यू क्या है, P है, P की जगह P रख दिया। इसी तरीके से करते जाएंगे इसको। आर की वैल्यू 10% दी हुई है, ठीक है, इंटू 10% इंटू टाइम पीरियड हमें निकालना है, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, ये उधर जाएगा तो 10P हो जाएगा, ठीक है। ये उधर गया, 10P इज इक्वल टू P इंटू टी, तो ये P उधर चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, P से P कट जाएगा। T की वैल्यू कितनी आ गई, 10 साल में, ठीक है। T की वैल्यू हमारी आ गई 10 ईयर्स, ठीक है। ये बताया कितने साल में पूरा होगा, 10 ईयर्स में। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। रोहित डिपॉजिटेड सम मनी इन अ सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में कुछ मनी डिपॉजिट करता है, कितनी नहीं पता, लेकिन उसको इंटरेस्ट मिलता है 12,000 रुपये, ठीक है। और टाइम कितने टाइम में मिलता है, 5 साल में। रेट कितना है, 6% का है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी लिख सकते हैं अपॉन में 100, ठीक है। तो P की वैल्यू क्या है, नहीं पता, P को एज इट इज लिख दो। आई की वैल्यू हमें पता है, लेकिन अभी बाद में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो बेटा, आई की वैल्यू क्या दे रखी है, इंटरेस्ट हमें 12,000 दे रखा है, 6 पंजे 30, P इज इक्वल टू 30 अपॉन में 100, तो ये 10 उधर चला जाएगा, ये 30 नीचे आ जाएगा, 3 एकम 3 कटेगा, आंसर कितना आ गया, प्रिंसिपल 40,000 रुपये दिए थे उसने, 40,000 रुपये पे उसको मिलता है 12,000 रुपये ब्याज, कितने साल में, 5 साल में, 6 रुपये प्रतिशत के दर पर, ठीक है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन था। आई होप आपको ये जो है, आप एग्जाम्पल से करने की कोशिश करना, 2 एग्जाम्पल सोल्व है, इनको समझने की कोशिश करना। मैंने इसलिए छुड़वा दिए हैं क्योंकि सोल्व हैं, बाकी सारे क्वेश्चन हो गए हैं। बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज वाला और ये दोनों ही चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को अच्छे से करने हैं। तो स्टूडेंट्स, दिवाली तक का हम टारगेट रखते हैं 100 के सब्सक्राइबर्स का। लेट्स सी कि हम कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। एंड इसके लिए आपको मेरी हेल्प करनी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियोस को शेयर करना होगा। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी। और एक और बात, मैंने अभी आपकी जो वीडियोस हैं, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपकी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट डाल दी है, वहाँ से आप जाकर अपनी जो भी पिछली पुरानी वर्कशीट आपकी रह गई है वो जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और आप बता सकते हैं कोई डाउट है तो, बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट ज़रूर करके बताएं। थैंक यू।